कि चंड प्रचंड खंड समाहित केसरिया शिवान तिरंगा, बोध सुबोध प्रबोध प्रभा सम श्वेत धरा विज्ञान तिरंगा। यदि किसी व्यक्ति को एक छोटी सी उम्र में यूथ आइकन अवार्ड मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं बात कर रहा हूं उस शख्सियत की, पूरे विश्व भर की 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उनके सामाजिक सरोकारों में उनकी भागीदारी के लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। इन्होंने हमारे राजस्थान की धरती का नाम पूरे विश्व भर में उन्होंने रोशन किया है, भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में। इन्होंने कविता लिखी। इनकी कविता खास इसलिए है क्योंकि संसद में उस कविता का प्रसारण किया गया। सभी लोगों ने, हमारे चुने हुए सांसदों ने, हमारे सभी पंचों ने और उनके सरपंच यानी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी उस कविता का गुणगान किया, जिक्र किया, तो वो भी श्रेय इनको जाता है। इनके अलावा बेटी और नारी इस विषय के ऊपर इनकी लिखी गई कविता जो है उसका सम्मान राज्य स्तर के ऊपर पुलिस रेंज जयपुर में भी किया गया। इसके अलावा ये एक अधिवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय युवा उद्घोषक भी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक भी हैं और साथ ही साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और इससे अलग हट करके मैं बात करूं तो ये स्वतंत्र पत्रकार होने के साथ साथ में मात्र 29 वर्ष की आयु में बहुत ज़्यादा डिग्रीज हासिल कर चुके हैं और ये एक योगाचार्य भी हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्सटाइल पर्सनैलिटी है। तो विजय जी आइए, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। स्काई एजुकेयर समूह की पूरी टीम को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं उन तमाम दर्शकों को और मेरे साथियों को जो इस स्काई एजुकेयर के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उन्हें सर्वप्रथम तो प्राकृतिक सनातन नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको संप्रेषित करता हूं कि जहां पर ये प्रकृति हमें एक नवीन नववर्ष की शुभकामनाएं देता है कि जब प्रकृति का प्रत्येक प्राणी प्रफुल्लित होता है, यहाँ का प्रत्येक पुष्प और पादप भी इस दौर में, इस नवीन ऋतु के अंदर खिलता है, मुस्कुराता है। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच प्रत्यक्ष रूप से संवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, तो उसका एकमात्र जो ध्येय मुख्य विषय रखूँगा वो मेरी हम उम्र आपकी और अपनी इस वैश्विक भूपटल पर सर्वाधिक सामर्थ्यवान और सर्वाधिक जनसैलाब का जो युवा राष्ट्र है वो अपना भारतवर्ष है, और उसके युवाओं को मद्देनजर रखते हुए आप सबको संप्रेषित करता हूं आज का मेरा संवाद और मेरी ये विजय हिंद वाणी। साथियों, आज के दौर में जब हम अभी मैं बात करूं आपको कि आधुनिक मानव सभ्यता ने जब अभी गत 3 वर्षों से एक बहुत बड़ी त्रासदी का दौर झेला है, महामारी का दौर झेला है, कोविड-19 जैसी एक ऐसी बीमारी जहां मनुष्य से दूर होता हुआ चला गया, जहां पर प्रत्येक परिजन अपने परिजनों का नहीं रहा था, उस दौर के दंश को झेलने के बाद आज हमारी जो प्राथमिकता बनती है और जो दायित्व बनता है संपूर्ण निष्ठा से, वो केवल और केवल मात्र एक बनता है कि हम अपने को सब कुछ निःशुल्क प्रदान करने वाली अपनी परम प्रकृति का प्राथमिकता के साथ संरक्षण हो। और अगर यदि हम सभी जो कि प्रकृति के तमाम 84 लाख योनि के जो प्राणी हैं उनमें अगर सबसे बुद्धिजीव, श्रेष्ठ, बलशाली और चिंतन मंथन करने वाला अगर व्यक्ति जो है मनुष्य है, अगर हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमारी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो भी मैं समझता हूं कि अन्य प्राणियों के लिए बहुत अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही बहुत अधिक बेहतर बनती है और हमारा दायित्व है कि उनका भी साथ साथ हम संरक्षण करें। तो साथियों, लेकिन उसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने आप को जगाना होगा। और हम जगाएंगे कैसे? जब इस तनाव भरे माहौल में और जैसे विशेषकर इस वर्तमान युग में जहां पर एक प्रतिस्पर्धा का दौर जैसा आ गया हो और उस प्रतिस्पर्धा में सिर्फ और सिर्फ भागदौड़ भरी जिंदगी आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मैं निवेदन भी करना चाहूंगा आप सभी युवा साथियों से, विशेषकर प्रबुद्ध जनों से, नारी शक्ति से, महिला शक्ति से, गणमान्य जनों से भी, कि आज इस दौर के अंदर जब व्यक्ति निज स्वार्थ को अपने आप से कहीं बाहर नहीं फेंक पा रहा है, वो लोभ, वो मोह है अपने आप उसको खींचे चले जा रहा है, उस दलदल में धकेल रहा है, तो वहां से उसको खुद को बचाते हुए, चूंकि जीवन साथियों सबको मिलता है, जीवन आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप कहां जन्म लोगे और किसके घर जन्म लोगे, लेकिन साथियों जीने की कला आपके अधिकार क्षेत्र में है, वो आपके हाथ में है। व्यक्ति को जीवन सबको मिल जाता है मगर जीने की कला सब में नहीं होती है। आज हमें आवश्यकता है
आर्ट ऑफ लिविंग की, जीने की कला को सीखने की। और मैं देखता हूं कि आज मानसिक अवसाद इतना अधिक प्रभावी रूप से हावी हो चुका है, विशेषकर मानवीय सभ्यता पर, मनुष्य पर, कि वो उसके तनाव से मुक्त नहीं हो पाता है। सर्वाधिक प्राणियों में बुद्धिजीव होने के बावजूद, शिक्षित होने के बावजूद भी अगर मनुष्य तनाव से वंचित नहीं हो पा रहा है, तनाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसको पार पाना, उस चुनौती को, उस बाधा को पार पाना हम सबके लिए प्राथमिकता है। चिंता आज प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क पर देखते हैं तो एक चिंता का एक कहीं ना कहीं रेखा खींची हुई लगी नजर आती है। और जब तक व्यक्ति तनाव में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि प्रथम जो अगर कोई कार्य है आपके लिए, वो आपको स्वयं को स्वस्थ रखना है। आप स्वस्थ अपने आप को रखोगे तो आपका जो शरीर है, नश्वर प्रकृति के पंचतत्वों से सृजित जो आपका ये शरीर है, नश्वर काया है, उसी के अंदर एक स्वस्थ मन निवास करेगा। और अगर जब तक आपके पास स्वस्थ मन नहीं है, आपका तन स्वस्थ नहीं रह सकता और आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य सजीव के रूप में नहीं कर सकते। चूंकि कहा गया कि चिंता से चित्त घटे रूप और ज्ञान। चूंकि मैं इस पंक्ति के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप चिंता क्यों रखते हो। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बाधा को पार करने का हल नहीं है। कि चिंता से चित्त घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, और प्राणी भरोसे प्रकृति के, निर्भीक होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। अतः आपको किसी भी अवस्था में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो श्रेष्ठ योनि में जन्म मिला है, मनुष्य के रूप में जन्म मिला है, अगर उसकी संपूर्ण निष्ठा से उसके दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर आप अपनी कर्तव्य परायणता को पूर्ण करते हैं तो आपका मानवीय जीवन सार्थक सिद्ध होता है। आज हम सब मैं से भरे पड़े हैं। चूंकि मैं बात उस विशेषकर युवा तरुणाई से जब करता हूं, युवा संवाद जब करता हूं, और जो ये स्काई एजुकेयर समूह के जो संपूर्ण दर्शकगण हैं, जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुन पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें अधिकांश लोग विद्यार्थी वर्ग के, युवा तरुणाई के हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आज संपूर्ण वैश्विक भूपटल के ऊपर अगर कोई सर्वोच्च युवा राष्ट्र है वो अपना भारत है, और 60 करोड़ से अधिक युवा भूदंड इस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। तो साथियों, क्योंकि 19वीं सदी ब्रिटेन की देखी है हमने, 20वीं सदी अमेरिका की देखी है हमने, अगर आप सब युवाओं का समन्वय और संप्रेषण एक साथ एक दिशा और दशा में अगर आगे बढ़ेगा तो मैं समझ सकता हूं कि 21वीं सदी निश्चित रूप से अपने भारतवर्ष महान की होगी। चूंकि हमने देखा कि गौरवशाली था भूत और भविष्य भी महान है, अगर संभालो आप जो कि वर्तमान है, आप जो कि वर्तमान है। वर्तमान आपके कंधों पर है, क्योंकि कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सजीव प्राणी, वो अपना संपूर्ण सर्वस्व त्याग और बलिदान या शक्ति का सदुपयोग और न्योछावर कर सकता है तो अपने वो यौवन काल में कर सकता है। आज इस राष्ट्र में 15 से 35 वर्ष तक के आयु के जो लोग हैं विशेषकर, उनका भारी जन सैलाब है। लेकिन आपकी शक्ति का सही समय पर, सही स्थिति में, अनुकूल स्थिति में और परिस्थितियों में सदुपयोग करते हुए अगर ये राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो अपन निश्चित रूप से, जब आज आजादी के अमृत काल में अपन प्रवेश कर रहे हैं और अग्रसर हो रहे हैं स्वर्णिम काल की ओर, जब अगर 2047 के भारत की परिकल्पना अपन कर रहे हैं कि एक ऐसा सामर्थ्यवान, सुदृढ़ और सशक्त, समर्थ मेरा भारत महान बने, तो उसमें आपकी सक्रिय भूमिका बहुत नितांत आवश्यक है। और उसमें आपको मैं नहीं, हम नहीं, अपन बनना होगा। चूंकि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी किस्तूरी, मृग के अंदर एक किस्तूरी की सुगंध होती है और उसे, लेकिन वो उस किस्तूरी को तलाशने के लिए जंगल जंगल चला जाता है और उसको ये भी नहीं पता होता कि वो किस्तूरी तो आपकी नाभि के भीतर है। इसलिए हमने अनेक उदाहरण देखे हैं कि स्वयं को जगाने का काम करना है। जो व्यक्ति जितेंद्र हुए हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में रखा है, तपस्या से, त्याग से, बलिदान से, वो पूज्य हुए हैं, वो महंत हुए हैं, महर्षि हुए हैं। तो हम चूंकि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी किस्तूरी, कितनी मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी, भीतर सुनने बाहर सुनने, सुनने चारों ओर, मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं का ही शोर। आज
हम सब के बीच प्रत्येक मनुष्य में मैं का शोर अधिक हो रहा है। उसके अंदर मैं वो नहीं है, स्वयं नहीं है, फिर भी उसको मैं का ही शोर हो रहा है। इसलिए हमें उस मैं से, अहम से ऊपर उठकर आपस में एक समन्वय रखते हुए, भ्रातृत्व रखते हुए, बंधुता रखते हुए, सौहार्द और सद्भाव रखते हुए, एक दूसरे के काम आते हुए, साथ लेकर चलते हुए एक ऐसा समाज, एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा राष्ट्र और एक वसुधैव कुटुंबकम जैसी इस अपनी परंपरा रही है इस पावन मिट्टी की, भारत माता की, उसका अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करना है संपूर्ण वैश्विक भूमंडल को इस समय। और पूरा विश्व आज के दौर में भारत की ओर देख रहा है कि क्योंकि आने वाले समय में भारत को संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने सिर्फ स्वतंत्रता के पश्चात जन्म लिया, मगर आज भी हमको इस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले उन अनेक युवाओं तक जो अंतिम छोर पर बैठे हैं, अभी भी अभावग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उनको साथ लेकर चलते हुए, उनको मुख्य धाराओं से जोड़ते हुए, उनको अंत्योदय और सर्वोदय की जो भावना रही है अपने महापुरुषों की, जिन्होंने हम सबको आज़ादी दिलवाई थी, और उनको उस मिशन को पूरा करते हुए, उनके स्वप्न को पूरा करते हुए अंत्योदय और सर्वोदय की भावना सार्थक करनी है। और क्योंकि राष्ट्र व्यक्तिगत उपलब्धियों से महान नहीं बनता, राष्ट्र महान बनता है सामुदायिक उपलब्धियों से। जब हर वर्ग आगे बढ़े, हर तबका आगे बढ़े, हर क्षेत्र आगे बढ़े, हर परंपरा आगे बढ़े, हर सभ्यता, हर संस्कृति और प्रत्येक साहित्य आगे बढ़े, तब जाकर एक संपूर्ण चहुमुखी प्रगति, उन्नति और समृद्धिशील राष्ट्र का निर्माण होता है। क्योंकि सिर्फ बोलने मात्र से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता साथियों। राष्ट्र के निर्माण के लिए उस भौगोलिक खंड में निवास करने वाले प्रत्येक कार्मिक का, श्रमिक का, चिंतक का, साहित्य वैज्ञानिक का, जवान का, किसान का, उद्यमी का, भामाशाह का, प्रत्येक वर्ग का जो एक अथाह योगदान होता है, अगर वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा में अपना योगदान पावन निष्ठा से देता है, तो मैं समझता हूं या अपने दायित्व का निर्वहन करता है, तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में सहायक है, राष्ट्र भक्ति उसकी उसी का परिचायक है। अतः दोस्तों, आज और जब मेरे समक्ष विद्यार्थी विराजमान हैं, हम आज पूरे विश्व में सब जब देखते हैं, अमेरिका जैसे महाशक्तियों की बात करते हैं, तो वहाँ भी हमारे भारतीयों ने, अपने भारतीयों ने हर क्षेत्र में लोहा मनवाया है। भले वो साहित्य का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर भूमिका में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और तभी आज अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, पुर्तगाल हो, स्विट्जरलैंड हो, इजराइल हो, ऐसे कनाडा हो, इतने जो समर्थ राष्ट्र हैं वो भी भारत से डर रहे हैं। और भारत से इसलिए डर रहे हैं कि उनके युवाओं का सामर्थ्य से वो डर रहे हैं कि अगर भारत के युवाओं का सामर्थ्य अगर उनकी भूमि पर आकर भी इतना अधिक मात्रा में अगर कोई अपना योगदान दे सकता है, तो आने वाले जो समय है वो वास्तव में निश्चित रूप से अपने भारत का है। और इसीलिए साथियों, हम सबको किसी भी चिंता से दूर रहते हुए, तनाव से दूर रहते हुए, मैं विशेषकर निवेदन करना चाहूँगा मेरे उन युवा साथियों से जो वर्तमान में एक विद्यार्थी की भूमिका में है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कि आपको किसी भी समय भय की आवश्यकता नहीं है। आप भय रखते किस बात का है? परीक्षा आप जीवन संघर्ष का नाम है। जो व्यक्ति जितना अधिक त्याग, तपस्या और बलिदान करता है, उसका परिणाम उतना ही अधिक महनीय हो जाता है, उतना ही अधिक प्रफुल्लित हो जाता है, और वही उसका प्रमाण देता है। क्योंकि मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि वर्तमान दौर में शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है, आपको दीक्षित होना पड़ेगा। क्योंकि एजुकेशन इज नॉट द नेम ऑफ एनी डिग्री और सर्टिफिकेट वी कैन शो टू अदर्स। एजुकेशन इज द नेम ऑफ आवर एटीट्यूड, एक्शन, लैंग्वेज, बिहेवियर। आपकी शिक्षा केवल डिग्री मात्र नहीं है। आपकी शिक्षा आपकी वाणी में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में, आपकी वेशभूषा में, आपके रहन सहन में हो, वो आपकी शिक्षा है। आपके कार्य और आपके जो सत्कर्म हैं वो आपकी शिक्षा का परिचायक बनते हैं, और आपका व्यवहार ही आपका भविष्य तय करता है। अतः हम जब युवा साथी आज
इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका तय करने वाले हैं। आपके कंधों पर इसका भावी भविष्य है जो इसकी दिशा और दशा तय करेगा। तो वो इतनी पावन हो कि हम अपने जिस प्रकार से अपने महापुरुषों ने, चूंकि इस राष्ट्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष हुए, लाला लाजपत राय जैसे हुए, भगत सिंह जैसे हुए, आज़ाद जैसे हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे चिंतक, मदर टेरेसा हुए, महात्मा गांधी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, लाल बहादुर शास्त्री जैसे जनप्रतिनिधि हुए, यहाँ पर इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी हुई, और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे जनप्रतिनिधि हुए, जिन्होंने हम सबको एक जो आगामी 21वीं सदी का भारत है उसकी परिकल्पना को हम सबके कंधे, हम सबके भरोसे छोड़ा। हमें आज़ादी की आबो हवाओं में श्वास लेने का मौका मिला हो, तो उन्होंने जो गुलामी का दंड सहा था, उन्होंने जो यातनाएं सही थी, उन्होंने जो पीड़ाएं सही थी, लेकिन उनका जो स्वप्न था कि अपनी आगामी पीढ़ी को इतना स्वावलंबी, स्वाभिमानी और सशक्त समर्थ कर दें कि वो किसी दूसरे के इशारों पर न चले और दूसरों के पराश्रित होने की स्थिति में वो नहीं हो। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज, जैसा मैं आपको अवगत करा रहा था कि हम आज़ादी के अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर हैं। ये आगामी, मैं कहूं कि 25 वर्ष ही नहीं, आगामी जो 7500 दिन है आपके, 7500 दिनों में आप 21 वर्ष से अधिक की अवधि पार कर जाओगे। वो 7500 दिन आपके और इस राष्ट्र के लिए वो स्वर्णिम काल है कि जिससे इसकी आने वाली कई शताब्दियां सुनिश्चित होंगी। अतः साथियों, आपकी प्रत्येक गतिविधि में केवल और केवल इस जननी का, इस राष्ट्र का, आपके परिवार का, कुल का, कुटुंब का और इस सनातनी सभ्यता का विकास हो, मानवीय सभ्यता का विकास हो, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की, क्योंकि हम ये भी बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि 2023 में G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को मिला है। मैं कहता हूं कि अवसर मिलना इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितनी उस अवसर को भुनाने की होगी। हम इस अवसर को उस तरीके से लें, एक स्वर्णिम अवसर की तरह लें कि आने वाले समय में पूरा विश्व ये कहे कि जब भारत के पास अध्यक्षता थी G20 की, तो उन्होंने पूरे जो वैश्विक भूपटल है उस पर जो अभ्युदय हुआ है भारत का, वो एक इस दिशा में लेकर गया। संपूर्ण विश्व को विश्व गुरु होने के नाते, नेतृत्व करने के नाते सबको एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का पैगाम हमने दिया। हमने शांति का पैगाम दिया, हमने सद्भाव का पैगाम दिया, हमने सौहार्द का पैगाम दिया। इसीलिए अनेकता में एकता हमारे यहाँ है, एकता में एकजुटता हमारे यहाँ है। सभी पंथ, संप्रदाय, जात, क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं और सब में आपसी समन्वय इतना बेहतर हम और अधिक सुदृढ़ीकरण करते हुए उनका और उनको सम्मेलन देते हुए इस प्रकार की स्थिति में उनको लाएं कि एक अनूठा, अद्वितीय और अकल्पनीय, अविश्वसनीय ये लोक जो विश्व का वृहत्तम लोकतंत्र है वो बना रहे। आज मुझे उन घटनाओं का भी दौर याद आता है कि जब आज़ादी से पहले जितनी पीड़ाएं हम सब जितने इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको अवगत भी करा रहा था कि इस देश की ऐतिहासिक विरासत स्थली इतनी सुंदर है, भव्य है यहाँ की सभ्यता कि जो कभी भी मिटने वाली नहीं है। हमारे युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भारत केवल मातृभूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जहाँ का प्रत्येक कण कण शंकर की तरह माना जाता है। प्रत्येक पदार्थ में, यहाँ की नदियाँ, नालों में केवल और केवल पूज्य, जब चूँकि हम कहते हैं कि हमारे होठों पे गंगा और मस्तिष्क पे तिरंगा रहता है और हम उनकी पावनता को सर्वोच्च मानते हुए, शिरोधार्य मानते हुए केवल और केवल उनके प्रति अर्पण, तर्पण और समर्पण की बात करते हैं, क्योंकि ये भूमि भी अर्पण, तर्पण और समर्पण की है। हम स्वयं का सर्वस्व न्योछावर इस भूमि के लिए करें, तभी हमारे मानवीय जीवन की सार्थकता है। परंतु साथियों, उसमें प्रत्येक प्रथम प्राथमिकता के आधार पर आपकी गतिविधियों में प्रकृति और प्राणी मात्र का कल्याण निहित हो, तभी आप अपने आप को अपने धर्म का दायित्व करने का सही उत्तराधिकारी बता सकते हो। मैं इस अवसर पर आपका बहुत अधिक समय नहीं लेकर सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें सार्थकता के साथ आपसे संप्रेषित करते हुए संवाद के माध्यम से निवेदित करना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ बयानबाजी से, बोलने से किसी भी प्रकार का, हाँ, आपके कोई भी व्यक्ति का विचार उसकी वाणी बनती है, वाणी उसका व्यवहार बनता है और व्यवहार ही उसका भविष्य सुनिश्चित करता है। परंतु साथियों, हम सबको कर्म प्रधानता के आधार पर चलना होगा। श्रीमद् भगवत गीता का जो प्राथमिक संदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचन, यानी आपको कभी भी
फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करते रहिए आप, फल अवश्य आपको मिलेगा। इसलिए क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करना है तो राष्ट्र में संस्कार और शिक्षा होनी, सच्ची शिक्षा होनी बहुत आवश्यक है। आज हम नवीन शिक्षा नीति के साथ आ रहे हैं, नव भारत साक्षरता अभियान के साथ आ रहे हैं, 21वीं सदी का जो भारत है, तो उसमें कि कहें कि राष्ट्र बनता नहीं मंच पर दिए गए खोखले नारों से, राष्ट्र बनता नहीं मंच पर दिए गए खोखले नारों से, राष्ट्र बनता नहीं महंगे बंगले गाड़ी और कारों से, राष्ट्र बनता नहीं ऊंचे महल और चौबारों से, राष्ट्र बनता नहीं मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारों से। साथियों, राष्ट्र बनता है अच्छी शिक्षा और सच्चे संस्कारों से, अच्छी शिक्षा और सच्चे संस्कारों से। इसलिए हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, अनुभवी जन हैं, उनका दायित्व है कि जो अपनी आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको एक अच्छी शिक्षा और सच्चे संस्कार सिखाएं, ताकि वो आने वाले निकट भविष्य में अपने आप को और अधिक संबलनता के साथ, स्वावलंबी के साथ, स्वाभिमानी के साथ आगे बढ़ाते हुए चलें और उसी से सार्थक परिणाम भी हम सबके बीच आए। क्योंकि युवा खून जब होता है, युवा तरुणाई, तो उसमें जोश तो अत्यधिक होता है, और परिपक्वता के बगैर अगर तालमेल सही नहीं हो तो जिस दिशा में अपन बढ़ना चाह रहे हैं, जो दिशा विकास की ओर बढ़ रही है, वो विनाश की ओर भी जा सकती है। अतः हम सबको विकास की ओर ही अग्रसर होना है, विनाश की ओर अपनी दिशा को नहीं रखना है। क्योंकि जोश आपसे वो करवा सकता है जो आप नहीं कर सकते, जुनून आपसे वो करवा सकता है जो आप कर सकते हो, मगर साथियों, अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। इसलिए एक जोश का, जुनून का और अनुभव का, जो तीनों का एक समागम है, उसको आप आपस में समन्वित करते हुए, समावेश करते हुए उनका, और लगातार अनवरत आगे की ओर बढ़े। और मैं कहता हूं कि हमेशा हर स्थिति में, परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने मस्त रहना सीख लिया, उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, कोई भी चुनौती नहीं रोक सकती। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है साथियों, उसकी हस्ती जिंदा है। आपको कभी भी तनाव में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है, किसी भी समस्या का, क्योंकि कहें कि युगों युगों से यही विधि का विधान, इसी जीवन की समस्या का इसी जीवन में है निदान। अतः आप सबकी जो समस्याएं हैं, मैं फिर कहता हूं कि जीवन संघर्ष का नाम है। संघर्ष से घबराने वाले व्यक्ति कभी भी इतिहास नहीं लिखते, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा सत्य है कि पसीने से जो व्यक्ति पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं साथियों, मगर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। अतः आपकी जो मेहनत है वो अवश्य रंग लाएगी, अगर आप उसका अनवरत और सार्थक सदुपयोग करते हैं तो बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक बार पुनः आपको कि आप कभी भी घबराएं नहीं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो जीने की कला को सीखते हुए और अधिक बेहतर होते हुए, हमेशा हंसमुख रहते हुए, अपने आप को राष्ट्र की, समाज की और समुदाय के अंशदान में, योगदान में अपना जीवन समर्पित कर दे, तो आपका मानवीय जीवन सार्थक सिद्ध हो सकता है। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आओ सब मिलकर समाज में प्रेम की ऐसी बरसात कराएं कि बहने वाला हर नाला नीरे पवित्र गंगा हो, जिससे एक बार पुनः समग्र जहां में सबसे ऊंचा अपना विश्व विजयी तिरंगा हो। हर नागरिक का हो अपने भारतीय होने का अभिमान, ऐसा सुखी समृद्धिशील हो मेरा भारत महान। मेरा भारत महान कि चंड प्रचंड अखंड समाहित केसरिया सी वान तिरंगा, बोध सुबोध प्रबोध प्रभा सम श्वेत धरा भी ज्ञान तिरंगा, धान विधान समान किसान महान, हरा धनवान तिरंगा, चक्कर सुवक्कर कुचक्कर हटा कहे भारत का अभिमान तिरंगा। भारत का अभिमान तिरंगा। सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, प्रकृति का संरक्षण अवश्य करें। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, जरूर बताइएगा और राष्ट्र के विकास में, नवनिर्माण में अपना योगदान देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत, जय जननी।